जम जस जम्मि देशे जेण विहाणेण जम्मि कालम्मि नादं जिणेण नियदं जम्मं वा ह्यव मरणं वा तं तस्य तम्मि देशे तेण विहाणेण तम्मि कालम्मि कोसकदिवारेदुम् इंदो वा तेजिणिंदो वा एवं जोणे छयदो जान दिधवाणी सब पजाए सो सदिठी शुद्धो जो संकदि सोहुकु दिठी जो संकदि सोहुकु दिठी। क्रमबद्ध पर्याय अनुशीलन के आधार से अपनी चर्चा चल रही थी और आज जो चर्चा चलने वाली है आपके बीच में, उसमें हम चर्चा करेंगे कि क्या ये एकांत है, पुरुषार्थ का क्या होगा, क्या इसमें पुरुषार्थ का लोप हो जाता है, क्या इसमें पुरुषार्थ नहीं रहता है। ये प्रश्न खड़ा होता है लोगों के चित्त में, बार बार खड़ा होता है। थोड़ी चर्चा भी करेंगे इस पुरुषार्थ के बारे में, थोड़ी चर्चा 2-4 दिन बाद करेंगे। पुरुषार्थ की चर्चा तो खुल करके करनी ही है, 2 दिन बाद करेंगे, 3 दिन बाद करेंगे, है ना। वही चर्चाएं चलने वाली है अब सब, जिनमें खुल करके ये सब बातें आएगी। देखिए, कल जो चर्चा आपके बीच में हुई है उसमें जैनेन्द्र सिद्धांत कोशकार विद्वान क्षुल्लक जिनेन्द्र जी वर्णी, उनको यहाँ प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत कर दिया गया। उनके द्वारा बात का निरूपण किस तरह से किया गया है उसे यहाँ आपके सामने बतलाया गया कि उन्होंने भी ये लिखा कि नियति भी है, होनहार भी है, भवितव्यता जिसे कहते हैं, काल लब्धि भी है, साथ में पुरुषार्थ भी होता है, निमित्त भी होता है, वस्तु का अपना एक निजी स्वभाव भी होता है, और इन सब से मिलकर के यदि व्यवस्था है तो उसे एकांत नियतवाद नहीं कहते हैं। और वर्णी जी ने यह भी कहा कि ये बात कांजी स्वामी ने क्रमबद्ध पर्याय शब्द देकर इस बात का प्ररूपण किया है। काफ़ी चर्चाएं हम कर चुके हैं, इसी प्रकरण को थोड़ा सा और हम आगे बढ़ाना चाहेंगे कि पर्यायों में फेरफार संभव नहीं है, कुछ और एकांतवाद जैसी हमारे को दिखाई देती है। देखिए, पेज नंबर है 40 नंबर पेज निकालिए आप अपनी पुस्तकों में। 40 नंबर पेज नीचे से देखिए, कार्योत्पत्ति में पंच कारणों के समवायों को सम्यक घोषित करते हुए आचार्य सिद्धसेन सम्मयी सुत्तम सन्मति सूत्र में लिखते हैं। सन्मति सूत्र ये सिद्धसेन आचार्य का लिखा हुआ है। ये सिद्धसेन वे आचार्य हैं जिन्हें दिगंबर और श्वेतांबर दोनों ही संप्रदायों में माना जाता है। कभी कभी श्वेतांबर कहते हैं कि दिगंबर थे, कभी कुछ दिगंबर कहते हैं कि श्वेतांबर थे। इनकी कुछ अलग प्रकार की थोड़ी बहुत धारणाएं रही है। सन्मति सूत्र इनका एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, उस ग्रंथ में भी यह बात कही है। कालो सहावणीय पुव्वकयं पुरिस कारणे गंता मिच्छत्तम ते चेव उसमासो होन्ति सम्मतम। देखिए क्या कह रहे हैं, ये कहते हैं काल, स्वभाव, नियति, पूर्वकृत माने होता है निमित्त, और पुरुषार्थ, इन 5 कारणों में से किसी एक से कार्योत्पत्ति मानना एकांत है, मिथ्यात्व है, और इनके समवाय से कार्योत्पत्ति मानना अनेकांत है, सम्यक्त्व है। कितना स्पष्ट शब्दों में सन्मति सूत्र में ये बात कह दी गई कि काम हुआ, और काम के होने में यदि 5 समवायों को स्वीकार कर रहे हो आप, तो आप निश्चित तौर पर अनेकांतवादी हो। और आप यदि उन 5 में से सिर्फ एक को ही मानते हो, एक को ही बोलते हो, एक को ही कहते हो, तो हम ये कहेंगे कि आप फिर एकांतवादी हो गए। एक को माने वो एकांतवादी और अनेक पहलुओं से
वस्तु की स्वीकृति कहे वो अनेकांतवादी। तो एकांत और अनेकांत दोनों प्रकार की बातें हैं जिनमें से हमारा जैन दर्शन अनेकांत को स्वीकार करता है। अभी एकांत की भी बहुत सुंदर व्याख्या करने वाले हैं। अभी एकांत को भी बतलाएंगे, यह भी सिद्ध करेंगे कि एकांत भी हमारे यहाँ जैन दर्शन में, जैन परंपरा में स्वीकार किया गया है। देखिए, पंच समवायों की चर्चा पद्म पुराण में इस प्रकार है। एक सन्मति तर्क में दे दी, एक पद्म पुराण में दे रहे। काल है कर्मेश्वरो दैवम स्वभाव है पुरुष है क्रिया नियतिर्वा करोत्येवं विचित्रम कह समीहितम। ऐसी विचित्र ये, चलो वापस शुरू हो गया है, ये आ गई है वापस स्थिति। तो शुरू है मेरे ख्याल से। अब ये कंटिन्यूटी के अंदर ही ले रहा है कि 10-12 मिनट हो गए कि अपने को, कितने मिनट हो गए होंगे, उसी को वापस ले रहा है ये। चलो कोई बात नहीं, उसी को अपन कंटिन्यू करते हैं जहाँ था। और पेज नंबर 41 पर आ गए हैं हम लोग। पद्म पुराण का एक प्रसंग यहाँ प्रस्तुत किया गया और पद्म पुराण के इस प्रसंग के आधार पर यह बात बतलाई गई कि काल, कर्म, ईश्वर, दैव, स्वभाव, पुरुष, क्रिया, नियति, कौन कर सकता है ऐसी स्थिति को। कभी कभी ऐसी परिस्थितियाँ बन जाती है जिन परिस्थितियों में कभी किसी की चलती नहीं है। ऐसा ही कुछ प्रसंग होगा, मूल प्रकरण देखने से पता लगेगा पद्म पुराण का। लेकिन बिल्कुल स्पष्ट ये बात ख्याल में आती है, माने मैन पावर के बियॉन्ड कंट्रोल हो जाती है बात। हमारा सारा कंट्रोल नहीं रहता है। जैसे जन्म मरण, अब कौन करे इसको, किसका जन्म, किसका मरण, किसका परण, कब किसका, कब कौन व्यक्ति कहाँ रहता था जयपुर में, पता नहीं बीकानेर कैसे पहुँच गया, वहाँ जा कर के उसकी डेथ हो गई। ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ अचानक। ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ बन जाती है, आप सोचेंगे तो सोचते रह जाएंगे, माने ये क्या हुआ, ये अचानक ही कुछ भी नहीं था, ऐसा कैसे हो सकता है। एक व्यक्ति, यहाँ रहने वाला व्यक्ति कौन से देश में, कौन से शहर में, कौन से नगर में अचानक पहुँच गया और वहाँ पहुँचने के बाद में उस व्यक्ति की डेथ हो गई। इसका मतलब ये लगता है कि यह सब करने में कौन समर्थ है। बोले दुनिया में कोई समर्थ नहीं है, शायद कोई ईश्वर, देव, स्वभाव, भवितव्य, होनहार, ऐसा ही कुछ होगा। क्या भगवान की ताकत कहते हैं, नहीं कोई ऐसा है, कोई क्या कहते हैं, ऊपर से पावर काम कर रही है, अदृश्य शक्ति काम कर रही है, कुछ लोग इस तरह की बातें कहते हैं। तो ये कहना चाह रहे हैं कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा ही भाई साहब। उक्त छंद में राम को वनवास और भरत को राज्य दिए जाने पर जनता अपने भाव व्यक्त कर रही है। लो आगे स्पष्ट बात, क्या प्रसंग है, कहाँ का प्रसंग है पद्म पुराण में। बोले जनता व्यक्त कर रही है अपने भाव। क्यों व्यक्त कर रही है, कहाँ व्यक्त कर रही है, किस प्रसंग पर जनता के द्वारा ऐसे भाव व्यक्त किए जा रहे हैं। तो आप बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में इस बात को जान सकते हैं कि रामचंद्र जी का हो गया है वनवास और भरत को दे दिया जा रहा है राज्य। अब कहो साहब ये कौन है इसमें खुरापात करने वाला। बोले इन सब में कौन क्या करे भाई साहब। इसी बात को स्पष्ट करते हुए जैनेन्द्र सिद्धांत कोशकार लिखते हैं, क्या लिखते हैं, काल को नियति में माने होनहार में, कर्म व ईश्वर को निमित्त में, देव व क्रिया को भवितव्य में गर्भित कर देने पर 5 बातें रह जाती है। स्वभाव, निमित्त, नियति, पुरुषार्थ व भवितव्य। ये इन्होंने एक्चुअल में ये काल को नियति में लिखा है ना, ये नियति की जगह इसको काल लब्धि किया जा सकता है। ये थोड़ा सा, क्योंकि ये भवितव्य और नियति ये दोनों एक ही बात है। लेकिन नियति शब्द को यदि काल समझो आप, नियति माने काल, तो फिर वो काल लब्धि वहाँ गर्भित हो जाएगी। तो इस तरह से ये कह रहे हैं इन 5 से संवेद व्यवस्था की सिद्धि होती है, ऐसा प्रयोजन है। देखिए आगे इस संदर्भ में स्वामी जी का स्पष्टीकरण भी देखिए, गुरुदेव क्या कहते हैं।
क्योंकि गोमट सार में नियतवाद की चर्चा की ना, और अपने यहाँ 363 मत बतलाए गए हैं। 363 मत मारीची ने चला दिए थे। अब ये नियतवाद जैसा दिखता है अपने को। अब क्या है स्थिति? ये कह रहे हैं गोमट सार में जो नियतवाद कहा है वह तो स्वच्छंदी का है। भाई साहब, ये आप इस क्रमबद्ध पर्याय को एकांतवाद नहीं कह सकते हो, क्योंकि गुरुदेव का तो जीवन बहुत उत्कृष्ट था। समाज में मतलब जो विद्वान क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा कर रहे हैं, हमें बतलाइए, यदि वे क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा करके रात्रि भोजन करते हो तब तो वे बिल्कुल एकांतवादी हैं, मिथ्यात्वी हैं, अनर्थ कर रहे हैं। लेकिन यदि कोई विद्वान होकर क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा को स्वीकार कर रात्रि भोजन का त्यागी है, जमीकंद का त्यागी है, सदाचार रूप आचरण करता है, तो फिर आप उसे एकांतवादी कैसे कहेंगे? फिर तो वो आचरण फॉलो कर रहा है ना, फिर तो वो बातों को मान रहा है ना, फिर तो वो चरणानुयोग भी फॉलो कर रहा है ना। फिर ऐसा थोड़ी ना है कि उसने तो होगा जो हो जाएगा, होगा जो हो जाएगा ऐसा कह करके और वो सबका लोप करता हो। भाई साहब, क्रमबद्ध पर्याय एकांत उसके लिए है जो व्यक्ति जीवन में धार्मिक आचरण और सदाचार को फॉलो नहीं करता, अनीति अन्याय अभक्ष्य का पालन करता हुआ दुनिया भर में अनीति अन्याय अभक्ष्य का पालन कर रहा है और बोलता यह है क्रमबद्ध क्रमबद्ध क्रमबद्ध। तो फिर कर क्या रहा है तू? क्रमबद्ध के नाम पर स्वच्छंदता अंगीकार कर रहा है, इसलिए गड़बड़ हो रही है। यहाँ जो बातें कही है यह क्रमबद्ध पर्याय के आधार पर स्वच्छंदता की नहीं कही है। स्वच्छंदी मत होना, स्वच्छंदी होना योग्य नहीं है। देखो गुरुदेव ने क्या कह दिया, नियतवाद तो स्वच्छंदियों का है, एकांतवादियों का है। जो जीव सर्वज्ञ को नहीं मानता, ज्ञान स्वभाव का निर्णय नहीं करता, जिसने अंतरोन्मुख होकर समाधान नहीं किया है, विपरीत भावों के उछाले कम भी नहीं किए हैं, और जैसा होना होगा ऐसा कहकर मात्र स्वच्छंदी होता है और मिथ्यात्व का पोषण करता है, ऐसे जीव को गोमट सार में गृहीत मिथ्या दृष्टि का है। ये है भाई साहब, कुछ समझ में आ रही है आपको? गृहीत मिथ्यात्वी किसको कह दिया है, एकांतवादी किसको कह दिया है, नियतवादी किसे कह दिया है? पांचों को माने, पांचों को स्वीकार करे, फिर कहाँ एकांतवाद का सवाल है? फिर तो अनेकांतवादी है, फिर एकांतवादी नहीं है। किंतु ज्ञान स्वभाव के निर्णय पूर्वक यदि इस क्रमबद्ध पर्याय को समझे तो ज्ञायक स्वभाव की ओर के पुरुषार्थ द्वारा मिथ्यात्व और स्वच्छंद दोनों छूट जाए। क्या गजब बात कहते हैं। ज्ञान स्वभाव के निर्णय पूर्वक क्रमबद्ध को समझो आप। क्रमबद्ध की सच्ची समझ कब होती है? ज्ञान स्वभाव के निर्णय पूर्वक होती है, ज्ञायक को जानने पर होती है। क्रमबद्ध पर्याय उसके समझ में आई समझना चाहिए जिसने अपने ज्ञायक का अवलंबन ले लिया है। जिसे अपने ज्ञायक स्वभाव की खबर नहीं है, जिसे अपने ज्ञायक भगवान आत्मा की खबर नहीं है, वो तो मिथ्या दृष्टि है, एकांती है, गृहीत मिथ्यात्वी है, उसकी यहाँ बात नहीं। अरे तुम पुरुषार्थ की बात करते हो, सुनो पुरुषार्थ किसे कहते हैं। क्रमबद्ध में पुरुषार्थ को बतलाते हुए गुरुदेव क्या कह रहे हैं, गजब गजब की लाइनें हैं, गजब के शब्द दिए हैं, जरा सुनिए बात क्या है। अज्ञानी कहते हैं कि इस क्रमबद्ध पर्याय को माने तो पुरुषार्थ उड़ जाता है। कोई शब्द छपा है शायद आपकी पुस्तक में, तो कर लीजिए उसे। अज्ञानी कहते हैं इस क्रमबद्ध पर्याय को माने तो पुरुषार्थ उड़ जाता है, किंतु ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। क्रमबद्ध पर्याय को मानने से पुरुषार्थ नहीं उड़ता। क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय करने में कर्ता बुद्धि का मिथ्याभिमान उड़ जाता है। वाह! और निरंतर ज्ञायक पने का सच्चा पुरुषार्थ होता है। समझ में आ रही है बात? मिथ्या अभिमान उड़ जाता है, कर्तृत्व बुद्धि उड़ जाती है, मिथ्यात्व चला जाता है, पुरुषार्थ नहीं उड़ता है। आप कौन सी गलत फहमी में हैं? आप सोच रहे हैं क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय करेंगे तो कर्तापन तो उड़ना ही चाहिए, मिथ्या अभिमान तो उड़ना ही चाहिए, झूठी गलत फहमी बहम तो टूटना ही चाहिए। आप सोच रहे हैं पुरुषार्थ नहीं, बल्कि पुरुषार्थ जागृत होता है, सच्चा पुरुषार्थ जागृत होता है। एक बार हृदय से इस क्रमबद्ध का निर्णय करके दृष्टि को स्वभाव सन्मुख होने तो दो। दृष्टि स्वभाव सन्मुख होगी तो क्रमबद्ध समझ में आएगा,
क्रमबद्ध का स्वरूप समझ में आएगा और ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी कि भैया पुरुषार्थ नहीं उड़ता है। देखो जरा अगला वाक्य क्या कहते हैं, ज्ञान स्वभाव का पुरुषार्थ न करे उसके क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय भी सच्चा नहीं है। क्यों, हमें निर्णय हो गया सब क्रमबद्ध पर्याय का, कि क्या निर्णय हो गया कि पुरुषार्थ उड़ जाता है, झूठ बोलता है कि साहब हमने पक्का निर्णय कर लिया, पंडित जी हमने पक्का निर्णय कर लिया, हमने बिल्कुल अच्छा पक्का सोच लिया हमने कि क्रमबद्ध के बारे में विचार करते ही पुरुषार्थ चला जाता है, शिथिल हो जाते हैं, निठल्ले हो जाते हैं, कुछ काम नाम करने का मन नहीं होता है, क्रमबद्ध सोच करके पड़े रहते हैं। हमने सोच लिया ये क्रमबद्ध से उड़ जाता है। तो बोले तूने क्रमबद्ध का सच्चा निर्णय नहीं किया। ज्ञान स्वभाव के पुरुषार्थ द्वारा क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय करके जहां पर्याय स्वसन्मुख हुई, सुनना कितनी बारीक बात कहते हैं, अंदर की बातें हैं भाई। क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय करके जहां पर्याय स्वसन्मुख हुई वहां एक समय में उस पर्याय में पांचों समवाय आ जाते हैं। ओहो गजब हो गया। जिस समय पर्याय स्वभाव सन्मुख होगी उस समय में पांचों समवाय अपने आप आ जाएंगे, सब काम हो गए। वहाँ उसका स्वभाव भी था, उसका पुरुषार्थ भी था, नियति भी थी, होनहार भी था, निमित्त भी था, सब कुछ आ गया है उसमें। पुरुषार्थ, स्वभाव, काल, नियत और कर्म का अभाव, कर्म का अभाव ये निमित्त है। निमित्त कहाँ लेंगे इसमें, कर्म का अभाव ये निमित्त हैं। नियत ये नियति मतलब होनहार, होनहार को नियति कहते हैं, नियत। और काल तो दिया ही है काल लब्धि के लिए, स्वभाव और पुरुषार्थ अलग शब्द दिए ही हैं। तो बोले एक समय में, अब बोलो जिस समय में दृष्टि स्वसन्मुख हुई, दृष्टि पर से हट करके अपने ज्ञायक भगवान आत्मा में लगी, अब उसे क्या कहेंगे, ये जो दृष्टि इधर से हटकर इधर लगी ना, ये है पुरुषार्थ। इसमें पुरुषार्थ लगा है, इसे पुरुषार्थ कहेंगे क्योंकि इधर से हटी और इधर लगी, इसका नाम पुरुषार्थ। इस पुरुषार्थ में दर्शन मोह का अनुदय होगा, उदय नहीं होगा, ये है निमित्त। ये जिस काल में अपने में लगा था उपयोग, वो जो काल है उस काल का नाम है काल लब्धि। और वो जो काम हुआ दृष्टि के स्वसन्मुख होने का, इसका नाम ही है होनहार। और ये जिस वस्तु में उस रूप परिणमन की योग्यता स्वभाव जिसमें होगा उसी में होता है। अरे दृष्टि पर से हटी और अपने में आई, बोले पांचों समवाय अपने आप लागू हो जाते हैं, कुछ लागू करने नहीं पड़ते। ये है स्वरूप, एक समय में पांचों बातें लागू हो जाती है। देखिए आगे, ज्ञायक स्वभाव के आश्रय से पुरुषार्थ होता है तथापि पर्याय का क्रम नहीं टूटता। वाह, ज्ञान स्वभाव ये स्वभाव नामक पुस्तक के कोटेशन प्रस्तुत किए हैं यहाँ। बोलो, ज्ञायक स्वभाव के आश्रय से पुरुषार्थ होता है, पुरुषार्थ उसे कहते हैं, इसे उठा पटक में पुरुषार्थ नजर आता है, इसे भाग दौड़ में पुरुषार्थ नजर आता है, इसे उठक बैठक लगाने के अंदर पुरुषार्थ नजर आता है, इसे इसमें पुरुषार्थ नजर आता है। थोड़ो दौड़ो, थोड़ो भागो, थोड़ा ऐसे करो, वो करो, उठो, भोजन बनाओ, मेहनत करो, थोड़ा पसीना बहाओ, तो इसे लगता है कुछ पुरुषार्थ किया। भैया इस निर्णय में पुरुषार्थ है। बोलो, इसका नाम पुरुषार्थ है। सारी दुनिया में कहाँ कहाँ पुरुषार्थ की कल्पना कर रखी है। इसे पैसा कमाने में पुरुषार्थ लगता है, इसे शरीर मेंटेन रखने के अंदर पुरुषार्थ नजर आता है। दांत का दर्द था और ठीक कर दिया तो इसे पुरुषार्थ नजर आता है। बोझा ढोने वाले व्यक्ति को कंधे पर बोरियां रखकर ऊपर तक चढ़ाने में पुरुषार्थ लगता है। मेहनत का काम है साहब, कितनी मेहनत करता हूँ। तो मजदूरों को तो इन चीज़ों में मजदूरी दिखाई देगी, मेहनत नजर आएगी। मैं आपसे पूछता हूं, वो इंजीनियर जो अपने ऑफिस में बैठा है, एक भी पत्थर नहीं उठाता, एक भी बोरी नहीं उठाता, कोई पत्थर नहीं तोड़ता, कोई उठापटक नहीं करता, बोलो क्या वो पुरुषार्थहीन है? क्या उसे पुरुषार्थहीन कहेंगे आप? नहीं कहेंगे भाई साहब, वो भी पुरुषार्थी है। तो क्या कर रहा है? कलम चला रहा है।
देखो, भाग दौड़ में जितना पुरुषार्थ होता है उससे ज़्यादा पुरुषार्थ बैठने में होता है, बोलने में पुरुषार्थ, लिखने में पुरुषार्थ, लेकिन भाई इनमें सब में जड़ की क्रियाएं भी शामिल है। चेतन का पुरुषार्थ तो ज्ञाता दृष्टा रहने में है। गुरुदेव का कितना सुंदर वाक्य, ज्ञायक स्वभाव के आश्रय से पुरुषार्थ होता है और पर्याय का क्रम भी नहीं टूटता। वाह, देखो ये वस्तु स्थिति, पुरुषार्थ भी नहीं उड़ता और क्रम भी नहीं टूटता। वाह वाह, क्या बात कहते हैं। ये वस्तु स्थिति तो देखो जरा, पुरुषार्थ भी नहीं उड़ता भाई साहब और क्रम भी नहीं टूटता। ज्ञायक स्वभाव के आश्रय से सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र आदि का पुरुषार्थ होता है और वैसी निर्मल दशाएं होती जाती हैं, होती नहीं है, होती जाती हैं। प्रति समय सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, ये निरंतर धारा प्रवाह चलेगी। सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान, ये धारा प्रवाह रूप से चलेगी। चारित्र गुण की पर्याय में सम्यक चारित्र, सम्यक चारित्र, सम्यक, हर पर्याय सम्यक चारित्र रूप होती चली जाती है, तथापि पर्याय की क्रमबद्धता नहीं टूटती, क्रमबद्धता नहीं टूटती है पर्यायों की, निर्मल दशाएं होती चली जाती है। कैसा गजब का स्वरूप कह रहे हैं भाई साहब। रत्नत्रय में पुरुषार्थ है, सम्यक दर्शन में पुरुषार्थ है, सम्यक ज्ञान में पुरुषार्थ है, सम्यक चारित्र में पुरुषार्थ है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र मेरी निर्मल परिणति है, मेरी पर्यायें हैं, उनमें पुरुषार्थ चलता है। पर में पुरुषार्थ नहीं चलता, पुरुषार्थ अपने में चलता है। पुरुषार्थ जीव गुण की, जीव की पर्याय है, पुरुषार्थ मेरी पर्याय है, अपनी है, अपने में हो रहा है पुरुषार्थ, अंदर में हो रहा है। यहाँ चलेगा भाई साहब, कहाँ चलाने की चेष्टा करते हो? मत चलाओ पर में, हटा लो पर से दृष्टि, अपने में ले आओ। दृष्टि स्वभाव सन्मुख हो गई, इसका नाम है सच्चा पुरुषार्थ। अरे जो काम जगत के जीव करते हुए दिखाई देते हैं उसे पुरुषार्थ नहीं, उसे तो अपराध कहते हैं, उसे तो गलती कहते हैं, उसे तो भूल कहते हैं। क्या कभी आपको ऐसा लगता है मैंने पुरुषार्थ करके बुखार कर लिया है? पुरुषार्थ करके मेरी हेल्थ मेंटेन है, ये तो ज़रूर कहा होगा, लेकिन मैंने इतना पुरुषार्थ किया कि पेट दर्द करने लगा, मैंने इतना पुरुषार्थ किया कि सर दर्द हो गया, मैंने इतना पुरुषार्थ किया कि अपना गला बिगाड़ लिया, मैंने इतना पुरुषार्थ किया कि मेरे कैंसर हो गया, मैंने इतना पुरुषार्थ किया कि मेरे हार्ट अटैक आ गया। बोलो, ये सब पुरुषार्थ के काम है? नहीं है। काम बिगड़ता है तो पुरुषार्थहीनता होती है और काम संभलता है तो पुरुषार्थ कहा जाता है। मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र काम बिगड़ना है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र काम संभलना है। जब काम संभला तो पुरुषार्थ कहा जाएगा और मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र से अनंत संसार बढ़ा तो उसे पुरुषार्थ नहीं, पुरुषार्थहीनता कही जाएगी। सोचो, निर्णय करो, किसे पुरुषार्थ कहें हम? लगता है ना हमारे को पुरुषार्थ पुरुषार्थ पुरुषार्थ। सोचो ना जरा एक बार गंभीरता से। अच्छा, पहले पुरुषार्थ के बारे में वो जो सैद्धांतिक तात्विक व्याख्याएं हैं वो अभी समाज कितना मानेगा, लोग कितने मानेंगे, हमारा जन सामान्य कितना मानेगा, उसे अभी हमने कुछ मिनटों के लिए साइड में रखा और हमने कहा बताओ क्या लड्डू अच्छे बन गए? तो आपने कहा मैंने बनाए हैं। पुरुषार्थ बतलाता है ना अपना, मैंने बनाए साहब, बहुत मेहनत की है पंडित जी बनाने के अंदर, 3 घंटे लग गए, 4 घंटे लग गए बनाने के अंदर, हमने बनाए हैं, गोल गोल बहुत मेहनत की है, बहुत परिश्रम किया है, ये कूसा पीसा कूटा मिलाया, ये किया वो किया, बहुत बहुत पुरुषार्थ लगता है उसमें, और बिगड़ गया क्या? तो क्या कहेगा? कितनी मेहनत की आपने बिगाड़ने में? नहीं, बिगाड़ने में थोड़ी ना की थी मेहनत। इसका मतलब बिगड़ने में मेहनत नहीं होती, सुधरने में मेहनत होती है। बिगड़ने में पुरुषार्थ नहीं होता, सुधरने में पुरुषार्थ होता है। ये बात हम आपको समझाना चाह रहे हैं। सुधार होता है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, ये सुधार है। रत्नत्रय यदि सुधार है तो रत्नत्रय में लगता है पुरुषार्थ। मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र यदि दोष है, गलतियां हैं, अपराध है, तो फिर उसे पुरुषार्थ नहीं कहा जाता है, फिर पुरुषार्थ नहीं कहेंगे उसे। समझ में आ रही है बात? पुरुषार्थ समझ में तो आवे हमारे, असली पुरुषार्थ होता क्या है अभी समझाएंगे, टोडरमल जी की पंक्तियों के आधार पर समझाएंगे। हमने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय शुरू किया था तब भी बतलाया था, वापस करेंगे उसकी चर्चा जब आएगी तब। देखो, उक्त कथनों से स्पष्ट है, गुरुदेव के इन सब बातों से क्या स्पष्ट हो रही है बात, कि गोमठ सार में एकांतों के कथन में जो नियतवादी मिथ्या दृष्टि का कथन है उसका क्रमबद्ध पर्याय से कोई साम्य नहीं है।
नियतवादी जैसी स्वच्छंदता का पोषण क्रमबद्ध पर्याय में कदापि नहीं है। क्रमबद्ध पर्याय स्वच्छंदता का पोषण नहीं करती। क्रमबद्ध पर्याय स्वच्छंदी होने की बात नहीं करती। क्रमबद्ध पर्याय तो ये कहती है आप स्वच्छंदी मत बनो, आप पुरुषार्थी बनो। पुरुषार्थ का लोप किसी भी रूप में नहीं होता। इस पर कुछ लोग कहते हैं कि आप कुछ भी कहो। एक सेकंड, इसके ऊपर वाली लाइनें रह गई है। स्वामी जी के स्पष्टीकरण से तो यह पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है कि वे एकांत नियतवाद के पोषक नहीं हैं, अपितु सच्चे अनेकांतवादी हैं। इस पर भी अब सुनो, दुनिया तो दुनिया है भाई साहब, सामने वाले तो सामने वाले हैं, शिष्य तो शिष्य है, जचेगी जो बात कहेगा। अब शिष्य क्या कह रहे हैं, सामने से फिर ये बात कह रहा है, ये कह रहे हैं कुछ लोग कहते हैं आप कुछ भी कहो, पर क्रमबद्ध पर्याय का सिद्धांत लगता कुछ एकांत सा ही है। हमारे को लगता तो ऐसा ही है, एकांत जैसा ही लगता है पंडित जी हमारे को। बोलो, आप कुछ भी कह लो, लगता तो एकांत जैसा ही है। तो पता है क्या कहते हैं, भाई आपके लगने को हम कर क्या सकते हैं। बोलो, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये छत गिर जाएगी, अब तेरे लगने का क्या करें। मुझे तो ऐसे लगता है कि यार आज मेरी डेथ हो जाएगी, तो तेरे लगने का क्या करें। मुझे तो लग रहा है यार, वो ऐसा लग रहा है एक्सीडेंट हो जाएगा। मुझे तो लग रहा है भाई साहब ये महामारी फैल गई, पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी भाई साहब। अब तुझे लगने का क्या करें, तेरे को लग रहा है तो बोल। देखिए क्या कह रहे हैं, हम तो आपके सामने युक्तियां और आगामी रख सकते हैं, अनुभव तो करा नहीं सकते। बोलो, हम क्या करें, अनुभव तो नहीं करा सकते हैं, आपको खुद को ही करना पड़ेगा। यदि गहराई से विचार नहीं करोगे, ऊपर ऊपर ही सोचोगे, तो एकांत सा लगेगा ही। गहराई से विचार करने पर स्पष्ट प्रतीत होता है कि यह मिथ्या एकांत नहीं है, लेकिन गहराई से विचार तो करना पड़ेगा। गहराई से विचार तो करना पड़ेगा आपको, तब आपको पता लगेगा कि मिथ्या एकांत इसमें नहीं है। क्या कहा, मिथ्या एकांत नहीं है? हाँ हाँ, सम्यक एकांत तो वह है ही। क्या एकांत भी दो तरह का होता है? हाँ हाँ, एकांती क्यों, अनेकांत भी दो तरह का होता है। अजब हो गई। तो क्या जैन दर्शन में एकांत को भी स्थान प्राप्त है? क्या वे अनेकांतवादी दर्शन नहीं है? क्या गजब की बातें लेकर के आते हैं, कहाँ कहाँ से बात ले आते हैं। बोलो, प्रकरण को क्या दिशा दे रहे हैं, क्या बात कह रहे हैं। जैन दर्शन एकांतवादी है या अनेकांतवादी? कि साहब अनेकांतवादी, आप मानते हैं अनेकांत? बिल्कुल मानते हैं अनेकांतवादी। तो एकांत बोले एकांत भी है, क्या बात कर रहे हो। अनेकांतवादी फिर एकांत कैसे? अनेकांतवादियों के यहाँ एकांत कैसे होगा? होता है, सम्यक एकांत होता है। नीचे पढ़ रहा हूँ कुछ प्रकरण, समझाऊंगा, अभी समझ में आएगी बात, मजा आएगा। जैन दर्शन अनेकांत में भी अनेकांत स्वीकार करता है। सुनिए कभी चर्चा, शास्त्री फर्स्ट ईयर वालों ने तो नहीं सुनी होगी शायद। सुनिए कि अनेकांत में अनेकांत की बात। अमन, सुनिए कभी, अनेकांत में भी अनेकांत होता है। यद्यपि जैन दर्शन अनेकांतवादी दर्शन कहा जाता है, तथापि यदि उसे सर्वथा अनेकांतवादी माने तो यह भी तो एकांत हो जाएगा। सर्वथा अनेकांतवादी माने तो यह भी एकांत हो जाएगा। अतः जैन दर्शन में अनेकांत में भी अनेकांत को स्वीकार किया गया है। जैन दर्शन सर्वथा न एकांतवादी है और न सर्वथा अनेकांतवादी, वह कथनचित एकांतवादी और कथनचित अनेकांतवादी है। इसी का नाम अनेकांत में अनेकांत है। सुनो भाई, मैं समझाता हूँ बात क्या कह दी गई है, सुनने की चेष्टा करना, समझना जरा वस्तु स्थिति क्या बतला रहे हैं। जैसे नित्यता और अनित्यता, वस्तु में दो पहलू होते हैं ना, एक नित्यता है, एक अनित्यता है। कोई व्यक्ति नित्य को माने और अनित्य को न माने तो क्या कहोगे आप? एकांतवादी कहेंगे? क्या कहेंगे? इस ख्याल में आ रही है कि नहीं बात? कोई व्यक्ति नित्य अनित्य में से अकेली नित्यता को माने, संदेश, किसी ने अकेली नित्यता को माना तो अपोजिट क्या है दूसरा? अनित्यता, उसे नहीं माना तो एकांतवादी हो गया। एक को माना, दूसरे को नहीं माना, इसलिए एकांतवादी हो गया। अब हम कह रहे हैं, बतलाओ, दो पक्ष हैं, एक है एकांत, दूसरा है अनेकांत। दो पक्ष हैं, दो में से तुम किसको मानते हो?
बोले यदि अनेकांत को अकेले को मानते हो, 100% अनेकांत मानते हो कि हाँ जी बिल्कुल 100% अनेकांत मानते हैं, तो एकांत को नहीं मानते हो कि नहीं मानते हैं? तो एकांत को नहीं माना तो तुम्हारा ये अनेकांत जो है ना, इसमें एकांत नहीं है, ये भी एकांत हो गया। बात समझ में आ रही है क्या? अनेकांतवादी तो कथनचित अनेकांत कथनचित एकांत दोनों मानेगा ना, किसी अपेक्षा से अनेकांत है, किसी अपेक्षा से एकांत है, दोनों को मानेगा तब तो बात बराबर है। और तू सर्वथा अनेकांत को माने तो एकांत उसमें शामिल नहीं होने की वजह से यह अनेकांत भी एकांत हो गया। सुनो, हम एकांतवादी नहीं हैं, इसी तरह से हम अनेकांतवादी भी नहीं हैं। क्या कह रहे हो आप? हम अनेकांतवादी हैं, इसी प्रकार से हम एकांतवादी भी हैं। क्या कह दिया? वापस बोलता हूं, उलट पुलट लगेगा, आपको लगेगा ये क्या नशे में हो, क्या आप बोल क्या रहे हो? सुनो, हम एकांतवादी नहीं हैं, उसी प्रकार हम अनेकांतवादी भी नहीं हैं। एक वाक्य। दूसरा, हम अनेकांतवादी हैं, उसी प्रकार एकांतवादी भी हैं। ये यार क्या बात कर रहे हो आप? सुनो, पहले समंत भद्राचार्य को प्रस्तुत कर देते हैं आपके सामने। अनेकांतोप्यनेकांत प्रमाण नय साधन है, अनेकांत प्रमाणाते तदेकांतोर्पितान्नयात। नीचे 103 नंबर की कारिका प्रस्तुत कर दी। देखो अर्थ पढ़ूं इसका, नीचे देखो। प्रमाण और नय हैं साधन जिसके, ऐसा अनेकांत भी अनेकांत स्वरूप है। अनेकांत में भी अनेकांत है हमारे यहाँ, मैं नहीं कह रहा हूँ, समंत भद्राचार्य कह रहे हैं अनेकांत में भी अनेकांत लगता है। हमारा अनेकांत भी सर्वथा नहीं है, अनेकांत में भी अनेकांत लागू होगा, उसमें भी दोनों पहलू हैं। क्योंकि सर्वांशग्राही प्रमाण की अपेक्षा वस्तु अनेकांत स्वरूप और अंशग्राही नय की अपेक्षा वस्तु एकांत स्वरूप है। प्रमाण और नय, नय से देखो तो एकांत और प्रमाण से देखो तो अनेकांत, दोनों बातें लागू हो जाती है। आगे देखिए 44 पेज पर, जैन दर्शन के अनुसार एकांत भी दो प्रकार का होता है और अनेकांत भी दो प्रकार का होता है। अब सुनना, बात समझ में आ जाएगी। यथा सम्यक एकांत मिथ्या एकांत, सम्यक अनेकांत मिथ्या अनेकांत। चार हो गए, एकांत सम्यक मिथ्या, अनेकांत सम्यक मिथ्या। निरपेक्ष नय मिथ्या एकांत है, सापेक्ष नय सम्यक एकांत है। तथा सापेक्ष नयों का समूह अर्थात श्रुत प्रमाण वो सम्यक अनेकांत है। सच्चे नयों का समूह सच्चा अनेकांत, मिथ्या नयों का समूह मिथ्या अनेकांत और निरपेक्ष नयों का समूह प्रमाणाभास मिथ्या अनेकांत है। क्या बातें कह रहे हैं? थोड़ा सा नए लोगों को बिल्कुल अजीब सी लग सकती है बात, अटपटी सी लग सकती है बात। क्या कही जा रही है? ये कह रहे हैं किसका समूह है? एकांत के समूह को अनेकांत कहते हैं, ये समझ लो। एकांत के समूह को अनेकांत कहते हैं। अब एकांत 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 इन सब को स्वीकार कर लिया, बोले अनेकांत, सारे गर्भित हो गया। अब ये जो एकांत था, ये एकांत यदि सम्यक था तब तो ये जो अनेकांत होगा ये सम्यक अनेकांत होगा। और यदि ये जो एकांत थे ये सब झूठे थे तो ये जो अनेकांत होगा ये भी झूठा अनेकांत होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बात करता हूं, नित्यता सांख्य वाले मानते हैं, सांख्य दर्शन नित्यता की बात करते हैं, बौद्ध दर्शन अनित्यता की बात करते हैं और जैन दर्शन नित्य अनित्यता की बात करता है। अब हमारा प्रश्न ये है, क्या सांख्य और बौद्ध इन दो धर्म संप्रदायों को मिलाकर जैन धर्म बनाए?
क्या जैन होने के लिए, अनेकांतवादी होने के लिए वेदांतों को भी मानिए, नैयायिकों को भी मानिए, वैशेषिकों को भी मानिए, बौद्ध दर्शन वालों को भी मानिए, मीमांसकों को भी मानिए, सबको मानिए, सबको मानिए आप, तब जाकर कि तो अनेकांतवादी कहलाओगे? नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। देखिए, क्या 100 झूठों को मिलाकर एक सच क्रिएट हो सकता है? 100 झूठ को मिलाकर के सच बन सकता है? नहीं बन सकता है ना। इसी तरह से मिथ्या एकांतों को मिलाकर के सम्यक अनेकांत नहीं बन सकता है। समझ में आ रही है बात? सम्यक अनेकांत के लिए सम्यक एकांत का समुदाय चाहिएगा। हमारे अभय कुमार जी भाई साहब एक उदाहरण दिया करते थे, क्लास का उदाहरण देते थे। उनके पिताजी दुकान किया करते थे पुस्तकों की, और ऐसा बतलाते थे, एक व्यक्ति कोई किताब खरीदने के लिए आया, एक बच्चा, ऐसा उस बच्चे ने कहा 8वीं कक्षा की हिंदी की किताब दे दीजिए। तो उन्होंने बड़ा मजाक के स्वर में कहा कि बेटा 8वीं की तो नहीं है, एक काम करूं, एक 5वीं की दे देता हूं, एक 3री की दे देता हूं। क्या? क्यों? 5 + 3 तो 8 होते हैं ना, तो तेरा 8वीं की हिंदी का काम चल जाएगा। बोले नहीं चलेगा, क्योंकि 5वीं भी नहीं चाहिए और 3री भी नहीं चाहिए, तो दोनों को मिलकर के मेरा काम कैसे चल जाएगा? नहीं हो सकता है ना। तो फिर बतलाओ, अब 35 रुपए की किताब खरीदी, 50 का नोट दिया, अब 15 रुपए लेने हैं, तो क्या करें? एक 10 का और एक 5 का दे दिया, तो अब चल जाएगा कि नहीं चलेगा? चल जाएगा। क्या बात कर रहे हो आप? यहां कैसे जोड़ लिया आपने और वहां कैसे नहीं जोड़ा था? भैया, जो जुड़ सकते हैं उन्हें जोड़ा जा सकता है, जो नहीं जुड़ सकते उन्हें नहीं जोड़ा जा सकता। मिथ्या एकांतों का समुदाय नहीं बन सकता है, सम्यक एकांतों के समुदाय को सम्यक अनेकांत कहते हैं। प्रकरण बहुत गंभीर है और बहुत महत्वपूर्ण भी है। इस प्रकरण को थोड़ा सा हम और आगे बढ़ाएंगे कल, आज नहीं। क्या? क्योंकि आज का समय हमारी सीमा पूरी हो चुकी है, रात्रि जल्दी होती है, आप सबको भी भोजन करने का विकल्प रहता है और हमें भी रहता ही है, सभी को रहता है। तो इसलिए हम चर्चा को यहीं विराम दे रहे हैं। कल कम से कम आधी क्लास में, तो ये शुरू से आधी क्लास में इस एकांत अनेकांत की चर्चा करेंगे, और फिर उसके बाद ये एकांत अनेकांत को ही विषय बनाते हुए कुछ द्रव्य क्षेत्र काल भाव की और एकांत संबंधी ही कुछ विशेष चर्चाएं करेंगे। अभी की बात को हम यहीं विराम दे रहे हैं। पूछना तो नहीं है? कुछ पूछना है? नहीं है ना? चलो जनवाणी ले लो। निज में बताई यह अनंत उपकार है उसके, वंदना शत बार है, वंदना शत बार।